वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग दोबारा आ चुके हैं इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग और हम जानते हैं कि हमारा बहुत समय से इस चैनल पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? चैनल पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। और अब हमने सोचा है कि अब चैनल में ग्रोथ करने के लिए हम थोड़ा कुछ अलग टाइप का कंटेंट आएगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कुछ सोचने वाला कंटेंट आएगा, थोड़ा ऐसा ना, मतलब ताकि मैं और आप कुछ सीख सकें, ठीक है। इस टाइप का कंटेंट आने वाला है और मुझे पढ़ाने का भी काफ़ी मतलब कुछ अलग से ही मतलब थोड़ा शौक है, ठीक है। ऐसे मेरे को लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत मैं अपनी साइड से कर लेता हूँ। 10-15 मिनट है ना, ऐसा कुछ रोज़ का निकाल के कुछ करते हैं, ठीक है। और वैसे भी भाई अब मतलब कुछ डेली करके ही कुछ मिलेगा, है ना। तो अब नया कुछ मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज अपन लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर जैसे कि तुम लोग जानते ही होंगे यार, ऐसे है ना। नहीं जानते हो तो जान जाओगे यार, है ना। तो बात करते हैं लोग क्वांटम। वैसे मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। क्वांटम हो गया, क्वांटम हो गया, ये क्वांटम। और थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ भाई मैं, नंबर, क्वांटम नंबर। तो आज चर्चा इस पे होगी, ठीक है। ये क्वांटम नंबर है क्या, ठीक है। तो यार एक एटम होता है, ठीक है। एटम भी छोड़ो यार, पहले हम यूनिवर्स पे बात करते हैं। यूनिवर्स किससे बना है? यूनिवर्स बना है एनर्जी एंड मैटर से। यूनिवर्स किससे बना है? एनर्जी एंड मैटर से। यूनिवर्स दिख रहा है ना भाई। हाँ, यूनिवर्स क्वांटम नंबर की बात करें अपन लोग। यूनिवर्स बना है एनर्जी एंड मैटर से बना हुआ है, ठीक है। एनर्जी और मैटर से बना हुआ है हमारा यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है भाई। और मैटर क्या होता है भाई? मैटर होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। कोई ऐसी चीज़ें जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करती है, उन्हें मैटर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो ये मैटर होता है ना, जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मैटर जिस चीज़ से बना है ना, उसे ही एटम कहते हैं। मैटर जिससे बना है ना, उसे एटम कहते हैं। मतलब एटम से कॉन्स्टिट्यूट करता है। अभी मैं स्पेलिंग बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। पर एटम से बना है, ठीक है। ये एटम से बना है मैटर। एटम मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, मतलब छोटी सबसे छोटी चीज़ है जो मैटर में, वो एटम से बना है। एटम है, ठीक है। और एटम से बना है ये मैटर। एटम से बना है ये मैटर, ठीक है। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। अब जो ये एटम है ना, एटम का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत टाइम से वो मतलब उन्होंने जब ये रिसर्च वगैरह चालू की, तो भाई मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये मैटर है वो एटम से बना है। और मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेस और मास दोनों कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, मतलब और जब एटम डिस्कवर हुआ था मतलब जब एटम को खोजा गया था, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर डिस्कवर किया था, फिर डिस्कवर किया था, खोजा गया था, या फिर डिस्कवर किया गया था जब एटम को, तो कहा जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है मतलब ना तो उसे हम तोड़ सकते हैं, ना वो टूटेगा। मतलब हम उसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, इंडिविजुअल है वो, हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा था भाई स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने। पर जैसे जैसे इस पर खोज हुई, और जो आपने देखा होगा जे थॉमसन का मॉडल था, मतलब जिसमें उन्होंने ऐसे था मॉडल, ये रहा एटम, से अपन ने कुछ कुछ बनाया, और यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा रेज इसके ऊपर डाली। तो अल्फ़ा रेज जब उन्होंने डाली और ऐसा एक सिस्टम बनाया था उसमें, उन्होंने ऐसा
ताकि जो वो है, जो उनका सिस्टम है, मतलब जो वो है वो खुद प्रोटेक्टेड रहे उससे, है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया था, ठीक है। तो ऐसा मतलब हम उस टॉपिक पे जाने नहीं वाले हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अल्फ़ा रेस जब उन्होंने डाली तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अल्फ़ा रेस उसमें डाली तो जो अल्फ़ा रेस थी, जो मोस्ट अल्फ़ा रेस थी, है ना, अल्फ़ा रेस थी, है ना, जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेस थी, जब उन्होंने किया तो भाई वो क्या बोलते, कुछ तो सीधी चले जा रही थी, ठीक है, बहुत सारी सीधी चले जा रही थी। तो इससे ये साबित हुआ कि जो एटम है उसका वो मोस्ट ऑफ जो चार्ज है उसका, है ना, अल्फ़ा रे पार्टिकल था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो मतलब जो कहा जाता था कि जैसे प्लम पुडिंग मॉडल था हमारा, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, तो उसमें कहा जाता कि जो वो नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या होता है या अभी बना देते हैं यार हम, क्या होता है वो प्लम पुडिंग मॉडल, इधर बना देता हूँ यार मैं प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। ये रहा भाई अपना वाटरमेलन, वाटरमेलन जिसको वाटरमेलन मॉडल भी वो कहा जाता है, ठीक है, इसे वाटरमेलन लिख देते हैं भाई, वाटरमेलन, है ना। और बीच में भाई ये रेड कलर का था, है ना, ऐसे रेड कलर का था भाई ये वाटरमेलन, है ना। और वाटरमेलन था, ठीक है। और इसके बीच में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं, ये भाई आपका बन गया वाटरमेलन, ठीक है। तो वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता था, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता था, जब खीर की तरह, है ना। तो क्या होता था कि जो ये है ना, जो जे थॉमसन साहब थे हमारे, है ना, जे थॉमसन ने, हाँ ठीक है, थॉमसन मॉडल का है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहा गया था कि जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं जो बिखरे होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो होता है ना पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट, वो होता है भाई हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर से दिखाया गया वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस होता है वो, ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रलिटी होती है, ठीक है, एक चीज़ कही थी उन्होंने से कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है, वो बात उन्होंने सही की थी। पर जब जे थॉमसन भाई थे, जो हमारे जे थॉमसन है, उन्होंने जो भाई अल्फा रेस डाली एक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पे चढ़ाई, ठीक है, उन्होंने गोल्डन फॉइल लिया था, ठीक है। तो एटम पे जब उन्होंने रेस मारी तो क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द क्या बोलते जो एटम थे ना हमारे, जो रेस थी वो पास कर गई। इसका मतलब था कि जो एटम को जो कहा जाता है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट में नहीं है। तो जब उन्होंने और रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि जो एटम है उसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास ऑर्बिट घूम रहे होता है, ठीक है, ऑर्बिट घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, उसके आसपास ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जिन्हें दिखाया जाता है कि एल एम के एल एम और एन ओ और पी, ऐसा करते करते, है ना। जहाँ के था एन इक्वल टू 1 पे के था, एन इक्वल टू 2 पे एल था, एन इक्वल टू 3 पे एम था, है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, ये ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार तुम लोग को मैं दिखा पाता, पर ये 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, ये है ना। अब 9th की एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी हुई है, वो कहाँ रखी है मुझे भी नहीं याद है ना। उससे अभी मैं खोजता हूँ 2-4 मिनट में, नहीं मिल गई यार, मिल गई, इधर ही पर रखी हुई है मैंने, तो उससे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया भाई, ये 9th पढ़े हुए है ना, तो एक बार ये अपन 9th की एनसीईआरटी से ही तुम्हें लाइन पढ़ा देता हूँ ना, कि भाई मेरे को लगता है उसी में से ही हमारी 11th है भाई पूरी, है ना, कनेक्टेड है 9th से, तो 10th से 11th है ना, ये रही भाई, ये रही, ये भाई क्या बुरी हालत हो गई, तो मैं पढ़ता था तब भी ऐसी हालत थी उसकी। इसके अंदर मैंने कुछ पेंसिल वेंसिल घुसा रखी है शायद, मस्त तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये रहा भाई, पेन रहा भाई, मेरा पेन इसके अंदर है भाई,
कहाँ गया भाई? डिस्कशन हो जाएगा है ना, ऐसा तो है नहीं है कोई। ये रहा भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, व्हाट इज एन एटम? ठीक है भाई, जॉन डाल्टन थे, ठीक है, जिन्होंने किया था। तो ठीक, अगले लेक्चर तो इसी से आएगा, ठीक है। कहाँ गया यार KLMN? मोल कॉन्सेप्ट नहीं था भाई, एक तो पेज ही गायब है भाई। राइटिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मूला फाड़ दिया था शायद मैंने, है ना, तो फाड़ दिया था। उसमें है क्या ये बात? नहीं यार, इसमें तो है नहीं। ये रहा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यही है यार, यही है। हाँ ये देखो यार, अल्फा रेस में दिखा रखा है। ये रहा वैसे जो हम बात कर रहे हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल, मतलब यार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था ना कि जो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें भी बताता हूँ, है ना, कि जो रदरफोर्ड मॉडल था, ठीक है, वो बेस था कि रदरफोर्ड मॉडल, यार अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया यार, अब समझाऊँ कैसे मैं, पर चलो बोर्ड पे ही बात करते हैं। क्या पता यार, पहली बार कर रहा हूँ ऐसा काम, तो वैसे ही आया थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा मतलब अपन क्वांटम नंबर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन in order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom. Neil Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. Only certain orbits known as discrete orbits of electrons allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. मतलब जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, उसमें कहा जाता कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएट करते थे एनर्जी, पर ऐसा नहीं है। बोर ने ऐसा कहा, और उसकी जो ओवरकम करनी थी, जो मतलब उसकी क्या बोलते डीमेरिट थी उसके मॉडल की, या फिर ऑब्जेक्शन थी उसके मॉडल के अगेंस्ट कि भाई कैसे हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट बोर के मॉडल ने काम किया था। और उसमें उसने कहा था कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट होता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, ठीक है, स्पेशल ऑर्बिट होता है, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनसाइड होता है एटम के, जो चारों तरफ उसके घूम रहे होते हैं, जो दिखाया गया है KLMN, ठीक है, KLMN। K शेल होता है n=1 के लिए, L शेल होता है n=2 के लिए, M शेल होता है n=3 के लिए, और N शेल होता है n=4. These orbits are shells. This orbit or shells are represented by the letters KLMN or the numbers n=1 2 3 4. बस इतना ही बताया गया है शायद, ठीक है। हाउ आर दी, अरे दिख नहीं रहा है क्या है, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन different orbits of an atom suggested by Bohr and Bury. The following rules are followed by writing the number of electrons in energy level. The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, maximum number of electron, ठीक है, where n is the orbit number of energy, मतलब n is the orbit number और एनर्जी लेवल इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी का इंडेक्स है, ठीक है, 1 2 3, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्बिट की शेल विल बी 2 इंटू एन 1 का स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, थर्ड ऑर्बिट m शेल 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, फोर्थ ऑर्बिट n शेल विल बी 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू, सो द मैक्सिमम नंबर कैन बी accommodated in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. This is the shells are filled in a stepwise manner. Atomic structure is in the 18 elements. अरे भाई साहब, इसमें क्या है, क्या दे दिया भाई इन्होंने? नहीं यार, मतलब यही है, मतलब है ना। चलो ठीक है यार, इसे यहीं रैप अप करते हैं, आगे की डिस्कशन बाद में करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, तो मैं रेफरेंस दे दिया, 15-20 मिनट में तो लोग ये भी नहीं कवर कर पाते हैं, ठीक है, हमने ये सब कवर कर लिया है। पर यहाँ पे जो मैं लिखा ना KLMNOP है ना, ये गलत लिखा, हाँ सही लिखा था यार, मैंने सही लिखा था। तो बस अब ख़त्म करते हैं इसे, रैप अप करते हैं इसे, और मैं भी अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। और चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, रिवीजन सेशन आएंगे, ठीक है, जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया होगा और मैं इधर आके भेज दूँगा, बस। कि और कुछ कंटेंट तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे,
कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा भाई तगड़ा बन जाएगा, और तगड़ा बन गया तुम्हारा भाई, वही तो चाहिए यार, है ना। अपनी अटमोस्ट प्रोडक्टिविटी चाहिए मुझे इस चैनल से, और इस चैनल में वैसा ही कंटेंट आएगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए फिर क्वांटम नंबर की बात करेंगे अगले लेक्चर से। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इसे चढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलो फिर चलते हैं और इसी से मैं अगली शुरुआत करूँगा। ठीक है, इसके आगे। ठीक है, चलो बाय बाय।